नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आज का मुद्दा महिला आरक्षण बिल पर है, जो कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कल संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया। अब बिल पर कुल 528 वोट पड़े, जिसमें से पक्ष में 298 थे तो विपक्ष में 230 वोट पड़े। अब इसको लेकर आज पूरे देश भर में एनडीए का विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन है। जहां एनडीए विपक्ष पर महिला विरोधी होने का गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में अपर्णा यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झंडा चला दिया है। वहीं विपक्ष उसको जीत करार दे रहा है, यानी कि सियासी संग्राम फुल मोड में है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई महिला आरक्षण पर संसद में संग्राम, सड़क पर एनडीए, विपक्ष का विरोध। और सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या बिल के पक्ष में सरकार के पास पहले से नंबर नहीं थे? क्या सरकार को ये मालूम नहीं था? क्या ये बिल मात्र विपक्ष के खिलाफ साजिश थी, जिस तरह का जिक्र लगातार विपक्ष कर रहा है? सवाल यहां यह भी उठ जाता है कि जब सरकार के पास नंबर नहीं थे तो बिल आखिर सरकार की तरफ से लाया ही क्यों गया? बिल को परिसीमन और 2029 से क्यों जोड़ा गया है? क्या ये मात्र टालने की रणनीति नहीं है? 2023 में भी बिल पास हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ। इसके पीछे की क्या वजह है? विपक्ष को मनाने में सरकार क्यों नाकाम रही, क्यों नहीं समझा पाई? कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में फिर भी विरोध क्यों? अगर परिसीमन पर आपत्ति तो संशोधन प्रस्ताव क्यों नहीं? क्या बिल गिराना महिलाओं के हक के खिलाफ नहीं है? ये वो सवाल है जिनका जवाब आज की इस चर्चा में हम जानेंगे। उससे पहले क्या कुछ सियासतदानों का कहना, जरा आप वो सुन लीजिए। महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया है। ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे कि सिंपल मेजॉरिटी से सदन में कोई भी डिलिमिटेशन का आगे कानून पास हो और वो बदल सके। They should bring the old women's bill, the one which was passed by all parties, immediately on Monday. They should hold parliament on Monday, bring the bill and let's see who's anti-women. We will all vote and support it. प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विरोध करेगा उसको नुकसान होगा, हमें लाभ होगा। यही तो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल था लाने का, कोई मंशा नहीं था। कोई इनका कोई नारी बंधन अधिनियम को लागू करने का नहीं था। लागू जिस रूप में था कर दिया इन्होंने। महिलाओं को प्रॉपर स्थान देने के पक्ष में है और हमारे नेता दुनिया मार नहीं है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने महिलाओं का आरक्षण दे दिया तो महिलाएं क्या हुई? प्रधान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, देश की आजादी के बाद महिलाओं के सम्मान का एक उदाहरण है। जिस तरह विपक्ष ने इसको पूरी ताकत लगाने के बाद महिलाओं को राजनीति में और जो देश की हुकूमत में भागीदारी में उनको आने से रोका है, ये निंदनीय भी है और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। देश देख रहा है, महिलाओं में गुस्सा भी है। सेंसस और डिलिमिटेशन लागू, ये प्रोसेस नॉन स्टॉप चलते आ रहा है, लेकिन जिस ढंग से महिला आरक्षण को लेके उन्होंने ऐसे जताया कि डिलिमिटेशन और सेंसस हो तो ही होगा, वो जब तो ही होगा गृह मंत्री ने कहा हाँ, तब उन्होंने एक और बहाना किया कि 543 पे क्यों आप 33% नहीं कर रहे हैं। ये लगातार बहानाबाजी करना बंद कीजिए। आपने अपमानित किया है देश के 50% महिलाओं को। आपको बीजेपी की सांसद सीमा द्विवेदी का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर, जरा वो भी सुनिए। जो जनगणना की बात हमारी पार्टी कर रही है, जो महिला आरक्षण विधेयक की बात हमारी पार्टी कर रही है, वो खाली दिखावे के लिए नहीं कर रही है, ये हमारी पार्टी करने के लिए कर रही है। अब ये बात साफ हो गया कि विपक्ष की मंशा न तब ठीक थी, न आज ठीक है, न आगे ठीक रहेगी। महिलाओं को बहुत निराशा हुई है, महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है। इस बात को लेकर के सारी नारी जाति में बहुत आक्रोश है। और देखिए, महिला आरक्षण को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। जहां देश भर में बीजेपी भी हल्ला बोल कर रही है, यानी कि बीजेपी विपक्ष को किस तरह से साधेगी और ऐसे में हर महिला तक बात पहुंचाएगी। अब खबर क्या है, जरा वो आप समझिए। जहां देश भर में बीजेपी का हल्ला बोल रहेगा, विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल है। जहां एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला बीजेपी के तमाम दिग्गजों की तरफ से लिया गया। महिला आरक्षण बिल गिरने के खिलाफ ये प्रदर्शन है, जहां पर लखनऊ में अपर्णा यादव ने तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक का झंडा चला दिया, जिसके बाद ये देखने को
मिल रहा है कि एक तरफ जहां पर विपक्ष अपनी जीत इसे करार कर रहा है, तो वहीं पर सत्ता पक्ष मायूस है। और सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर यह कहना कि महिला विरोधी मानसिकता है विपक्षी पार्टी, और ये एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से महिला आरक्षण बिल को यहां पर वोटिंग नहीं की गई है। जो बयानबाजी की जा रही थी वो सीधे तौर पर सदन में देखने को भी मिली है। हालांकि इस बीच एक यह राहत भरी खबर यह भी रही है कि विपक्ष की तरफ से चाहे किसी भी चीज का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अब जो यहां पर सत्ता पक्ष है वो यहां पर आपको बता दें कि आगे भी पहुंचने की कोशिश करेगी। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आसमा तस्लीम जी कांग्रेस की प्रवक्ता, मीनाक्षी शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, निशा चौधरी आरएलडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत आसमा तस्लीम जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि एक तरफ विपक्षी पार्टी, सिर्फ सारी विपक्षी पार्टियों का मैं जिक्र कर रही हूं कि वो ये कह रही है कि भाई हम तो महिलाओं के हित में कई कदम उठाते हैं, लेकिन जब बात इस बिल की आ जाती है महिला आरक्षण को लेकर तो उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। वजह एज सिंपल एज दैट, ये महिला आरक्षण का बिल ही नहीं था। दिस वॉज द बिल ऑल अबाउट डिलिमिटेशन। ये लोग ने एक क्या कहते हैं, एक रैप, एक लेबलिंग की है कि ये महिला आरक्षण बिल है। इंटेंशन वॉज टू बाईपास डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, वो एक तरीके से रीड्रॉइंग ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। As my leader Rahul Gandhi ji has stated in the parliament कि BJP government is trying to rejig the political representation and the political landscape of India. The intention was not at all about women reservation bill. वो जो 2023 में पास हो चुका है वो बिल से कुछ लेना देना था ही नहीं। आप लोग 30 मंथ्स में टाइम था, आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए। What were you waiting for? 30 मंथ्स तक क्या इंतजार था? All of sudden आप इलेक्शंस के बीच में जागे, इन बिटवीन ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, और अचानक से आपको ये बिल पारित कराना था, डिलिमिटेशन पारित कराना था, नॉट वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो ये एक बहाने से ये लेके आए। इन लोग को था कि महिला वोटर्स को कहीं एक नैरेटिव प्ले करना कि बीजेपी उनके साथ है और ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराना चाहती है, जबकि ये वुमेन रिजर्वेशन का मुद्दा ही नहीं था, ये तो डिलिमिटेशन का मुद्दा है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। सो बीजेपी के जो टैक्टिक्स है, ये मैनिपुलेटिव वेस है, वो लोग सब समझ चुके हैं। अगर से बीजेपी की इतनी नीयत साफ थी तो 30 महीने में इम्प्लीमेंटेशन कर देना चाहिए था। और मोदी जी को तो मेजॉरिटी 343 मिला था फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टेन्यूर में। तो 2014 में ये लोग पास कर चुके थे, रूट मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास हो जाता था। ठीक है। 10 साल आपने इंतजार किया, 10 साल में तो आपने कुछ नहीं किया। आप जब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप जानते थे कि डिलिमिटेशन का एक क्लॉज लगा देंगे तो ऑपोजिशन जाके इसको रोकेगी। सो ये कहीं ना कहीं इनकी ये चाल थी कि वुमेन रिजर्वेशन को हम पास कराएंगे जैसा लोगों को लगेगा, बट हम लोग पीछे से मेक श्योर करेंगे कि ये पास ना हो। सो ये एक बीजेपी का वेरी वेल प्लेड नैरेटिव गेम है जो फ्लॉप हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी हैज प्लेड इट विद द इमोशंस ऑफ द वुमेन। ये लोग विमेन को इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव फैला रहे हैं कि हम तो विमेन के साथ हैं। ये लोग विमेन के कोई साथ नहीं है। दीज आर द सेम पीपल हु हैव प्रोवाइडेड सेफ हेवन टू मोस्ट ऑफ रेपिस्ट। ये लोग ऐसे लोग हैं who will garland the rapist, who will make sure that all rapists are given protection. इनके हाथरस इनके बीजेपी राज में होता है, गुजरात में गार्लैंड होता है रेपिस्ट को, वो ब्रिजभूषण सिंह सरन को ये लोग साइड प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस इज द पार्टी नॉट फॉर वुमेन, दे ऑल आर एंटी वुमेन। इन लोग के कई स्टेटमेंट्स है। इनका मेटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलता है कि women should not become the breadwinners. ठीक है, अभी उस स्टेटमेंट पे नहीं जा रहे कि आरएसएस ने क्या कहा, अभी सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि ये जो था रीति नीति, ये मंशा थी। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता रौचिका अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ आपका, लेकिन उससे पहले मैं विपक्ष के रिएक्शन जानना चाहती हूँ कि विपक्ष क्या कहना चाहता है। मीनाक्षी जी आपके पास आते हुए मैम, चूंकि देखिए जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी है, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप सबको मैं सदन में देखूं, और सदन में जब आप महिलाओं से के हित में आवाज उठाएं तो वो न सिर्फ
सिर्फ एक नजीर पेश हो बल्कि बहुत आगे तक जाए और हर कोई इस पुरुष प्रधान समाज में सुन सके। लेकिन जब सवाल यह हो जाता है कि भाई महिला आरक्षण बिल का विरोध यहां पर पूरी विपक्षी पार्टी कर रही है, तब यहां पर कुछ महिलाएं फिर यह पूछती है कि आखिर वजह क्या है? क्या सिर्फ इस राजनीति हो रही है इस मसले पर, या फिर महिलाओं के हित में ही आप लोगों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है? रितु जी, आप ही नहीं, यहाँ पर बैठी हर महिला और यहाँ तक कि देश की हर महिला ये चाहती है कि देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, नेतृत्व बढ़े। और लेकिन ये देश में महिलाओं को धोखा दिया जा रहा है, उनसे झूठ बोला जा रहा है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो महिला आरक्षण बिल है वो कहीं नहीं गिरा है। 2023 का बिल एज इट इज अभी भी पास है, और सिर्फ जो ये महिला आरक्षण बिल के आड़ में ये परिसीमन का अपना जो बिल पास करना चाह रहे थे, सिर्फ वो गिरा है, सिर्फ संशोधन बिल गिरा है। महिला आरक्षण बिल आज भी वही है। जब 2023 में ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ था तो इसमें हर पार्टी ने, हर विपक्ष ने, हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था, क्योंकि सब चाहते थे कि महिला आरक्षण बिल पास हो और लागू हो। लेकिन आज 30 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये लागू नहीं हो पाया। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाता है, और साफ पता चलता है कि बीजेपी से कभी पारित करना ही नहीं चाहती थी, कभी इसको लागू करना ही नहीं चाहती थी। आप सोचिए, इन्होंने जब ये बिल पास किया तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो हम परिसीमन और जनगणना की बात करेंगे। तो अब एक बात बताइए, 30 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि इन्हें 2000 की जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका दोबारा से एक प्रयास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बुरी तरह हारे हैं। पूरे देश की जनता समझ गई है इस बात को कि बीजेपी खाली भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम करती है, लेकिन वास्तविक काम जो होना चाहिए उस पर बिल्कुल ना ध्यान देकर अन्य सारे काम कर लेती है। आज जहां ट्रेड डील में हमारे किसानों को नुकसान पहुंचने जा रहा है, आज जहां इन लोगों ने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, अब ये चाहते हैं कि महिलाओं में भी भेदभाव हो, महिलाओं में भी दरार पड़े। क्यों ना मिले? अगर आधी आबादी की बात हो रही है तो ओबीसी महिलाओं की बात भी होनी चाहिए, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात भी होनी चाहिए, हमारी दलित बहनों की भी बात होनी चाहिए। और जो दलित बहनों को आरक्षण मिला, ये कोई भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं दे रही है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनकी विचारों की वजह। और ऐसे में एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए मीनाक्षी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए पहले आप। मीनाक्षी जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। ठीक है मैम, आपकी तरफ से म्यूट हो रखा है, अपनी बात रखिए। आपकी तरफ से म्यूट हो रखा है मैम, आ रही है आवाज, अपनी बात रखिए जल्दी से। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि इन्होंने सिर्फ देश की महिलाओं को नहीं, अपनी खुद बीजेपी की जो नेता है, जो महिला है, उनको भी धोखा दिया है। अब मैं बीजेपी की महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि जब ये बिल पारित हो गया था, अगर इंटेंशन थी तो इतने लोकसभा इलेक्शन चले गए, इतने इलेक्शन चले गए 30 महीने के अंदर, कितनी महिलाओं को टिकट दी गई है? क्या 33% इन्होंने अपनी पार्टी में लागू किया? नहीं किया, क्योंकि इनकी इंटेंशन ही नहीं है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उनको नेतृत्व देने की इनकी इंटेंशन ही नहीं है। कम से कम अपनी पार्टी में तो एक एग्जांपल सेट करते कि चलो ठीक है, कानून में अड़चने आ रही है, लेकिन हम तो अपनी पार्टी में से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ना इन्हें अपनी पार्टी में इंप्लीमेंट करना है, ना इन्हें देश में इंप्लीमेंट करना है। मैं आपको बता के हम तो ये कहते हैं कि 33% ही क्यों, 50% लोग जो महिलाएं हैं उनको दीजिए, क्योंकि 50% भागीदारी महिलाओं की। और मैं तो कहती हूँ जो 543 सीटें उन्हीं पे लागू कर दीजिए, आज उसमें 33% दीजिए। जब अगर आप बढ़ाना भी चाहते हैं, परिसीमन करना भी चाहते हैं, उसके बाद उसमें 33% कर दीजिएगा। संख्याओं में तो चेंज आना नहीं है, 33% वहां भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो लागू करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इनकी नियत में खोट है। आप देखिए कि इसका नोटिफिकेशन भी 2023 के जो पास हुआ था उसका इन्होंने एक दिन पहले किया, यानी 3 साल तक इन्होंने नोटिफिकेशन भी नहीं किया, उसका कानूनी जामा तक नहीं बनाया। तो इससे क्या साबित होता है कि इनको कोई लेना देना नहीं है महिलाओं के आरक्षण बिल से। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, अपना परिसीमन करके अपना राजनीतिक गणित बैठाना था। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता हटाने के लिए हथकंडा अपनाना था, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से लेना देना है। ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद ओछी राजनीति सब कुछ कर सकते हैं, ये महिलाओं के साथ धोखा भी कर सकते हैं। ठीक है, निशा चौधरी जी आपके पास आते हुए, मैम चूंकि देखिए अगर मैं जिक्र करूं महिला आरक्षण बिल का, चूंकि सदन में ये गिर चुका है और निश्चित तौर पर अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हमारी तो जीत हुई है, लेकिन लोकतंत्र की भी जो जीत हुई है उसमें बीजेपी की, एनडीए की हार हुई है। लेकिन इस बीच अगर मैं ब्रिटेन का जिक्र करूं तो ब्रिटेन में 41% से ज्यादा महिलाएं सदन में प्रतिनिधित्व कर रही है, देश में प्रतिनिधित्व कर रही है, जबकि वहां पर महिला आरक्षण बिल नहीं है। तो ऐसे में महिला आरक्षण बिल हमारे देश में क्या लागू होना जरूरी है? क्योंकि आरक्षण तो कमजोर तबके के लोगों को दिया जाता है, गरीब तबके के लोगों को दिया जाता है, और महिला आज की तारीख में कमजोर तो नहीं है। रितु जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि विपक्ष जो भ्रांति फैला रहा है
थोप एनडीए पर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा ही महिलाओं के किसी भी, चाहे वो कानून हो, किसी भी हक हो, किसी भी अधिकार हो, उसके हमेशा पक्ष में खड़ी रही है। राष्ट्रीय लोकदल में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से लेकर के आज माननीय जयंत चौधरी जी के विचारों को अगर हम देखें तो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का, आपने कहा कि आरक्षण की बात, तो आरक्षण की बात, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार दिए हैं समानता का। समानता के अधिकार में क्या हमें नेतृत्व में अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें संसद में नहीं मिलना चाहिए? जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिए थे तब आप भी भली भांति जानती है कि देश की स्थिति क्या थी और आज देश की स्थिति क्या है। अगर दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो बहुत भली भांति तरीके से करिए। तो रितु जी फिर क्यों ये अधिकार देने में विपक्ष क्यों अड़ंगियां डाल रहा है? आप मुझे बताइए, परिसीमन से इनको क्या दिक्कत है? क्या ये उसमें संसद के उसमें संविधान में नहीं लिखा है कि परिसीमन भी जरूरी है? आज जो विपक्ष कर रहा है उसका पूरा चेहरा मैं देश की महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि वो सब देख रही हैं और वो जरूर इस बात का जवाब देंगी वोट के थ्रू कि किस तरीके से विपक्ष महिलाओं विरोधी काम कर रहा है, महिलाओं को आगे आने नहीं दे रहा है, महिलाओं को बराबरी के हक पे खड़े नहीं होने दे रहा है। ये सिर्फ इनका बहाना है। 30 साल इन्होंने पहले रोके रखा और आज ये फिर से उसे अधिकार को छीनना चाहते हैं, उस अधिकार को देने में अपनी अड़ंगी डाल रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को बराबर का हक है कि वो बराबरी के साथ जिए। लेकिन सिर्फ वोट बैंक बना करके महिलाओं को छोड़ देना ये विपक्ष का काम है। आज राष्ट्रीय लोकदल, अगर मैं बात कहूं अपनी पार्टी में भी, आप सोचिए शायद बहुत ही कम पार्टी ऐसी होंगी जो ऐसा अनाउंसमेंट करेंगी। हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने मंच संचालन के लिए स्पेशल अधिकार महिलाओं को दिए कि जहां भी मंच संचालन होगा केवल महिलाएं ही मंच संचालन करेंगी। तो इस तरीके का पार्टी के अंदर भी हम देखें तो हमें बराबरी का हक मिलता है, हमें हर जगह मौका मिलता है। और जब महिलाओं को मौका मिलेगा, जब अवसर मिलेंगे, तो ये साबित होगा महिलाएं कितनी आगे तक बढ़ सकती हैं। आप देखिए जहां जहां महिलाओं को मौके मिले, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे वो खेलों में बात हो, और आज मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण दूंगी कि देश की अर्थव्यवस्था, अगर मैं बात करूं वित्त मंत्री की, ये सबसे बड़ा मंत्रालय है। अगर उसको संभालने के लिए एक महिला को अवसर मिला तो आप देखिए कैसे उन्होंने संभाला है। ऐसी बुरी बुरी परिस्थितियां आर्थिक रूप से देश पर आई हैं, चाहे वो आपके कोविड का संकट हो, ऐसे में भी एक महिला ने ये साबित किया कि अगर महिला को अवसर मिलता है तो वो बहुत ताकत के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ उसको साबित करके दिखाती है। ठीक है रौचिका जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए तमाम ऐसे, ठीक है मैम मैं लौट रही, रौचिका जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक बड़ी पार्टी है जहां पूरी लोकसभा में 78 महिला सांसद यानी कि 14% के आसपास का जो आंकड़ा है वो आप लोगों के पास है। लेकिन मैम सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आप लोगों को बिल पेश करने से पहले, पास करवाने से पहले ये नहीं पता था कि नंबर गेम आपके अगेंस्ट में है? वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। ऋतु जी, मैं अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट को सुन रही थी, जो कांग्रेस की हमारी बहन ने बोला और जो हमारी आम आदमी पार्टी की बहन ने बोला। तो खैर हम इन पार्टियों की या विपक्ष किसी भी पार्टी की हम बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि पता है कि कितनी महिला विरोधी हैं ये। इन लोगों के जो अपने नेता हैं उनकी तरफ से कितने डेरोगेटरी कमेंट्स रहे हैं पहले भी महिलाओं की अगेंस्ट। चाहे कांग्रेस की सुप्रिया जी हो, उन्होंने कितना गंदा हमारी सांसद के लिए स्टेटमेंट दिया था, कंगना जी के लिए, वो सबको पता है, पूरा का पूरा वायरल हुआ था। चाहे इनके यहाँ से ये कहा जाता हो कि हाँ कोई बात नहीं, अगर रेप हो ही रहा है तो उससे बेटर है कि उसे लेट के एंजॉय करिए। और आम आदमी पार्टी के तो हम महिला इनकी तो राज्यसभा सांसद के साथ इन्हीं के संयोजक के घर के अंदर क्या हुआ वो सबको पता है, जग जाहिर है। तो हमें मालूम है कि विपक्ष कितना एंटी वुमेन है, महिलाओं के विरोध कितना विरोध में रहते हैं और हमेशा इन्होंने महिलाओं के विरोध इन्होंने बीच में नहीं बोली हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ। अब आप किसी के कोई मेरे बीच में ना बोले, जल्दी से रौचिका जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ जी। और जो इन्होंने कमेंट दिया कि जी आरएसएस वाले ये करते हैं, देखिए इनकी सोच हो सकती है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी को मैच नहीं करता है। और आरएसएस में अगर एक बार जाके देखेंगे तो महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है, कितनी इज्जत मिलती है, वो ये सोच भी नहीं सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार वो सरकार है जिन्होंने शुरुआत से, पहले दिन से, जब से सत्ता में आए हैं तब से सिर्फ महिलाओं के लिए काम किया है। चाहे वो हर घर में नल से पानी पहुंचाना हो, हर घर के लिए चूल्हा हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत,
चाहे हर महिला के लिए जनधन खाता खोलना हो। पहली बार जब लाल किले से खड़े होकर मोदी जी ने कहा था कि मैं महिलाओं के लिए, अपनी माता पिताओं, बहनों और बेटियों के लिए शौचालय बनाऊंगा, यही विपक्ष जिन्होंने मजाक उड़ाया था। आज हर घर में शौचालय है। स्वच्छ जीवन को वो जीती हैं, स्वच्छता की बात करती लेकिन है। रौतिका जी, ये सवाल आपसे महिला आरक्षण बिल को लेकर है मैम, कि जब पटल पर रखा गया, चर्चा यहाँ पर की जाती सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, तब क्या एनडीए को नहीं पता था कि आप लोगों के पास नंबर नहीं है? क्योंकि 12 साल के शासन में ये पहली दफा हुआ है जब कोई बिल आप लोगों ने पास करवाने की सोची और वो सदन में गिर गया। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम बिल लेके आए, और मोदी ने एक अपील भी की थी सुबह सुबह कि अपनी आत्मा को सुनिएगा, महिलाओं के फेवर में है ये बिल, होने दीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि महिला विरोधी विपक्ष जो है हमारा महिला विरोधी है। इसको सारी पार्टियां जो है विपक्ष की सारवाद की पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। इन्हें अगर लेके आना है, अगर आगे लेके आना है ना, तो सिर्फ अपने घर की बहन बेटियों को ही लेके आना है और किसी को नहीं लेके आएंगे। ये इसलिए ये चाहते नहीं है महिलाएं आगे आए। हमारे एक छोटा सा सवाल और उसके बाद में बाकी पार्टियों के पास जाऊंगी, उनकी रिएक्शन लूंगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिक्र किया जा रहा है परिसीमन को लेकर, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। लेकिन मेरा सवाल ये, परिसीमन कराना क्या जरूरी है? 543 से 840 के आसपास आप सीटें कर देंगे, उससे क्या होगा? जो 543 लोकसभा सीटें हैं उसी में आप महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ा दिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऋतु जी, 2-3 चीजें हैं इस बात पे। पहली बात तो ये कि हमारा देश जो है 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। हमारे बराबर का जो है वो एक सिर्फ चाइना ही है और कोई नहीं है। और आप जानते हैं चाइना की जो उनकी जो लोकसभा है, जो पार्लियामेंट है, उसमें कितने मेंबर्स हैं? उसमें रफली 3,000। एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 2977 उनके पास लोकसभा के में जो उनका पार्लियामेंट है उसमें मेंबर्स है। हमारे पास कितने हैं? 543। एक सांसद के पास कहीं कहीं पर 40 लाख के ऊपर, 40-45 लाख के ऊपर की जनसंख्या है, जिसको उसे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, हम तमाम चीजें हैं जिसका लगातार आप लोग जिक्र कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले महिलाओं से बेहतर होगा कि आप लोग विपक्ष को अपने यहाँ पर भरोसे में लें। ऐसे में आसमा जी अपनी बात कंप्लीट कर रखिए जल्दी से। ठीक है मैम, अब सुन लीजिए। ऋतु जी, आसमा जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। रितु जी, I want to make clear one statement कि इन्होंने एक झूठ कहा है कि सुप्रिया श्रीनेट जी का कोई स्टेटमेंट आया था, दैट इज अ लाई, आउट एंड आउट लाई। सुप्रिया जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सेकेंड थिंग इज दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। अगर से हम ये सवाल पूछे कि आप लोग बोल रहे हैं डिलिमिटेशन को विमेन रिजर्वेशन के साथ डिटैच नहीं कर सकते हैं, तो जो सेंसस है, ठीक है, महिला आरक्षण भी सदन में गिर चुका है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर जुबानी तीर देखने को मिल पाएंगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।